नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा था और आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास होने वाली है और उसमें हम हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद में जो सबसे पहले स्क्रीन शो होती है ना भाई लोगों, उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इसी को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। और एक डेस्कटॉप पर आमतौर पर आइकन, वॉलपेपर और एक टास्क बार होती है, जो सबसे नीचे आपको ये पट्टी के रूप में दिखाई दे रही है। तो स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप। सबसे पहले हेडिंग डालिए डेस्कटॉप। हेडिंग डालिए भाई लोगों डेस्कटॉप, कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया। कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया पूर्ण होते ही शो होने वाली स्क्रीन को स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। देखिए भाई लोग, डेस्कटॉप किसे कहते हैं? कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया पूर्ण होते ही शो होने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। अब देखिए, एक वर्ड आया है बूटिंग। तो बूटिंग किसे कहते हैं, देखते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। तो लिखिए, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। एक बार ये दोनों भाई समझ लीजिए।
डेस्कटॉप कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया पूर्ण होते ही शो होने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे ही हमारी बूटिंग प्रक्रिया पूर्ण होगी तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देगी ना, उसी को कहते हैं डेस्कटॉप। और बूटिंग कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग। अब लिखिए भाई लोगों, आइकन। आइकन डेस्कटॉप पर छोटे चित्र के रूप में बने सॉफ्टवेयर को आइकन कहा जाता है। आइकन कहा जाता है। ठीक है ना भाई लोगों? देखिए, आइकन किसे कहते हैं? डेस्कटॉप पर छोटे चित्र के रूप में बने सॉफ्टवेयर को आइकन कहा जाता है। ये कहां पर होते हैं देख लीजिए भाई लोगों। ये देखिए, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, ये सब क्या है? ये आइकन होते हैं। ठीक है ना? अब हेडिंग डालिए टास्क बार। ये जो आपको पट्टी के रूप में ये लंबी सी पट्टी दिखाई दे रही है ना, इसी को क्या कहा जाता है? टास्क बार। टास्क बार लिखिए। डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप पर सबसे नीचे सबसे नीचे शो होने वाली एक लंबी पट्टी, एक लंबी पट्टी के रूप में बनी पट्टी के रूप में बनी स्केल को क्या कहा जाता है भाई? टास्क बार।
टास्क बार कहा जाता है। तो टास्क बार किसे कहा जाता है? डेस्कटॉप पर सबसे नीचे, जो डेस्कटॉप होता है ना, डेस्कटॉप के सबसे नीचे शो होने वाली एक लंबी पट्टी, ये जो होती है ना, यहां से लेकर यहां तक लंबी पट्टी के रूप में बनी स्केल को टास्क बार कहा जाता है। कहां पर होती है? ये रहा भाई लोगों आपका एक डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के सबसे नीचे होती है टास्क बार। ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, यहां से लेकर यहां तक, इसी को कहते हैं टास्क बार। नेक्स्ट, अब भाई देखिए, एक जो ये आपको सिंबल बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन। ठीक है ना। और स्टार्ट बटन कहां पर होता है? डेस्कटॉप के टास्क बार पर होता है। और टास्क बार पर भी कहां पर होता है? टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है ना। तो लिखिए सबसे पहले स्टार्ट बटन, हेडिंग डालिए स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, इस स्टार्ट बटन की शॉर्टकट की लिख लीजिए कंट्रोल प्लस एस्केप की। कंट्रोल प्लस एस्केप की, जिसे शॉर्ट में ESC लिखते हैं। ठीक है ना। और दूसरी शॉर्टकट की होती है स्टार्ट बटन की विंडो लोगो बटन। ऐसा ही आइकन आपके कंप्यूटर पे पर बना होगा, उसी को कहते हैं विंडो लोगो बटन। ठीक है ना। तो स्टार्ट बटन की दूसरी शॉर्टकट की हो जाएगी विंडो लोगो बटन। सिंगल बार क्लिक करते ही है ना, जैसे कि मैंने ये कीबोर्ड पर विंडो लोगो बटन प्रेस किया, तो प्रेस करते ही स्टार्ट बटन ऑन हो जाएगा। वापस प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। विंडो लोगो बटन दूसरी शॉर्टकट की। विंडो लोगो बटन, ये दो शॉर्टकट की होती है भाई लोगों, लेकिन सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है एग्जाम में। कंट्रोल प्लस एस्केप की किसकी शॉर्टकट की है भाई? स्टार्ट बटन की शॉर्टकट की है। और ये स्टार्ट बटन कहां पर होता है वो लिख लीजिए। स्टार्ट बटन स्टार्ट बटन टास्क बार पर ही, टास्क बार पर ही लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ये देखिए भाई लोगों, ये क्या है? स्टार्ट बटन। ठीक है ना। तो स्टार्ट बटन टास्क बार पर ही लेफ्ट साइड में होता है। ये वाली होती है टास्क बार, और टास्क बार के कहां पर होता है? लेफ्ट साइड में क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। तो देखिए भाई लोगों, जो हमारा लेफ्ट और राइट होता है, वो कंप्यूटर का भी लेफ्ट और राइट होता है। जैसे देखे, मेरा लेफ्ट कौन सा है? ये वाला मेरा लेफ्ट है। तो कंप्यूटर का भी लेफ्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा।
और मेरा राइट कौन सा है, ये वाला है, तो कंप्यूटर का भी राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखिए भाई सिस्टम ट्रे, हेडिंग डालिए सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे, और ये सिस्टम ट्रे कहाँ पर होता है, ये देखिए टास्क बार पर ही राइट साइड में, टास्क बार पर कहाँ पर, राइट साइड में, ये जो राइट साइड में ये इतना सा आपको लोगो दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं सिस्टम ट्रे। और सिस्टम ट्रे पर ही क्या होती है, डेट और टाइम होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये कहाँ पर होती है, टास्क बार पर, टास्क बार पर बने सिस्टम ट्रे पर होती है डेट और टाइम। लिखिए सिस्टम ट्रे। टास्क बार पर सिस्टम ट्रे टास्क बार पर राइट साइड में होती है। राइट साइड में, राइट साइड में होती है, जिस पर डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम शो होता है। एक बार देख लेते हैं इन दोनों को वापस। सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन की शॉर्टकट की क्या होती है भाई, कंट्रोल प्लस एस्केप की और विंडो लोगो बटन, ये दो शॉर्टकट की होती है किसकी, स्टार्ट बटन की। और स्टार्ट बटन टास्क बार पर लेफ्ट साइड में होता है। और सिस्टम ट्रे टास्क बार पर कहां पर भाई, टास्क बार पर राइट साइड में, जो यहां पर दिखाई दे रहा ना ये वाला आपको, राइट साइड में क्या होती है, सिस्टम ट्रे होती है, जिस पर डेट एंड टाइम शो होता है, डेट और टाइम, ये वाला, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली करके समझते हैं। हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
तो लिखिए भाई पहला प्रोसेस, यानी कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। पहला, क्लिक द स्टार्ट बटन। क्लिक द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन। और जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑल प्रोग्राम की लिस्ट शो होगी। तो उसके बाद में ऑल प्रोग्राम की लिस्ट शो होगी। ऑल ऑल प्रोग्राम की लिस्ट शो होगी और उस ऑल प्रोग्राम में हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को ढूंढना होगा, ठीक है ना। ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पर क्लिक करते ही हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी वर्जन है वो सारे शो होने लगेंगे। और उस वर्जन में से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये इतनी प्रक्रिया करने के बाद में जैसे ही हम एंटर लगाएंगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये रहा स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक किया। ये भाई आपके सामने ऑल प्रोग्राम की लिस्ट शो होने लग गई। तो इसे क्या कहते हैं, ऑल प्रोग्राम। और जैसे ही ऑल प्रोग्राम पर आ गए हम, हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को ढूंढना है। यहाँ पर ये रहा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। फोल्डर के फॉर्मेट में आता है ना ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर। इस पर क्लिक करेंगे तो सारे ये वर्जन है ना इसके ओपन हो जाएंगे। इसमें हमें कौन सा ओपन करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है। तो वो ढूंढ लीजिए, ये रहा भाई मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सबसे नीचे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इस पर क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का, ठीक है ना। अब लिखिए भाई दूसरा प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। दूसरा प्रोसेस में हम सबसे पहले रन कमांड को ओपन करेंगे, ठीक है ना। ओपन द रन कमांड। ओपन द रन कमांड। और रन कमांड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो लोगो प्लस आर। इन दोनों की को एक साथ प्रेस करोगे आप कीबोर्ड पर तो सीधा आपके सामने क्या खुलेगा, रन कमांड का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ओपन द रन कमांड। और रन कमांड को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है विंडो लोगो प्लस आर। और विंडो लोगो बटन को शॉर्ट में विन की भी कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। विन की प्लस आर। जैसे ये दोनों बटन आप प्रेस करोगे आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाएगी। और रन कमांड में आपको क्या एंटर करना है, यानी कि क्या सर्च करना है आपको रन कमांड में। एक तो आप विन वर्ड सर्च कर सकते हो और दूसरा आप विन वर्ड .exe सर्च कर सकते हो। इन दोनों वर्ड में से आप दोनों में से कोई एक सर्च कर दीजिए और उसको एंटर कर दीजिए तो आपके सामने फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। विन वर्ड विंडो लोगो प्लस आर। और सर्च बॉक्स में भाई आपको सर्च करना है विन वर्ड।
विन विनवर्ड या विनवर्ड डॉट exe, इन दोनों वर्ड में से किसी एक को सर्च कर लेना और ओके कर देना, ठीक है ना। जैसे ये सर्च कर दोगे आप, बाद में करना है ओके, तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार इसको भी प्रैक्टिकल करके। जैसे मैंने कीबोर्ड पर विंडो लोगो की और आर प्रेस किया, ये विंडो लोगो की प्लस आर प्रेस किया, आपके सामने रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इस रन कमांड के डायलॉग बॉक्स में हमने सर्च करना है विनवर्ड या फिर विनवर्ड डॉट exe, दोनों में से कुछ भी सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, देखिए विनवर्ड, विनवर्ड, और विनवर्ड को सर्च करने के बाद में जैसे ही ओके करूंगा मैं, तो ये फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। ये हो गया भाई हमारा दूसरा प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का। एक और प्रोसेस है भाई लोगों, उसको भी देख लेते हैं। राइट क्लिक द माउस क्लिक, माउस के बटन पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक माउस बटन, माउस बटन पर क्या करोगे, राइट क्लिक। माउस, राइट क्लिक द माउस, माउस पर कितने, तीन बटन होते हैं भाई लोगों, एक तो लेफ्ट क्लिक होता है और दूसरा राइट क्लिक होता है और एक व्हील होता है, पहिया, ठीक है ना। और उसमें से हमें राइट क्लिक करना है माउस पर, ये वाला होता है राइट क्लिक, ठीक है ना। राइट क्लिक द माउस, माउस पर जैसे ही राइट क्लिक करोगे आपके सामने एक सब विंडो ओपन होगी। उस सब विंडो में आपको न्यू पर क्लिक करना है, और जैसे ही न्यू पर क्लिक करोगे एक और सब विंडो ओपन होगी, और उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते ही आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर एक शॉर्टकट बन जाएगा, और उस शॉर्टकट पर आप डबल क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर, तो एक शॉर्टकट बन जाएगा डेस्कटॉप पर। क्या बनेगा, शॉर्टकट। डेस्कटॉप पर बन गया भाई लोगों ये शॉर्टकट, और इस शॉर्टकट पर आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक। डबल क्लिक, और इस शॉर्टकट पर डबल क्लिक करते ही आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिर से ओपन हो जाएगा। देख लेते हैं इसका भी प्रैक्टिकल करके। जैसे कि ये मेरा डेस्कटॉप है और इस डेस्कटॉप पर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक, माउस बटन का क्या करूंगा, राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करूंगा, ये देखिए हमारे सामने एक शॉर्ट मेन्यू खुली है। इस शॉर्ट मेन्यू पर किस पर क्लिक करूंगा, न्यू पर क्लिक करूंगा। न्यू पर क्लिक करूंगा तो एक सब मेन्यू खुलेगी, और इस सब मेन्यू में मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक किया है। कहां पर,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ पर है देख लीजिए भाई लोगों, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इस पर क्लिक करूंगा तो डेस्कटॉप पर क्या बन जाएगा, एक शॉर्टकट आइकन बन जाएगा, और इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को 3 तरीके से ओपन करना सीखा है, ठीक है ना। और इन तीनों तरीकों को एक बार से देख लेते हैं। क्या देखा है भाई हमने, हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहला तरीका है क्लिक द स्टार्ट बटन, और उसमें ऑल प्रोग्राम की लिस्ट खुलेगी। ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर पर क्लिक करना है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। पहला तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका है आपके सामने ओपन द रन कमांड, और रन कमांड को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है विंडो लोगो प्लस आर, और उसमें आपको लिखना है विनवर्ड या विनवर्ड डॉट ई एक्स ई। इन दोनों वर्ड में से किसी एक को लिख लेना है, और जैसे ही ओके करोगे, ओके करते ही आपके सामने फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। और तीसरा राइट क्लिक द माउस बटन। जैसे ही आप माउस बटन पर राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुलेगी। उस मेन्यू में आपको न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और सब मेन्यू खुलेगी। उस सब मेन्यू में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करोगे तो एक शॉर्टकट बन जाएगा आपके डेस्कटॉप पर, और उस शॉर्टकट पर डबल क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ये 3 तरीके हो गए भाई लोगों वर्ड को ओपन करने का। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो का विश्लेषण करेंगे, ठीक है ना। एक बार ओपन कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। ये रही भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो। ये जो पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको, इसी को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो। इस टास्क बार को शामिल मत कर लेना, ठीक है ना। टास्क बार अलग है। टास्क बार के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है आपको यहां से लेकर ये पूरा यहाँ तक, इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो। तो एक करके इस विंडो का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई लोगों, टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइटल बार कहां पर होता है, तो टाइटल बार होता है भाई सबसे ऊपर, टॉप ऑफ द सेंटर, सबसे ऊपर होता है। ये जो आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार होता है टॉप और सेंटर में। कहां पर होता है, टॉप एंड सेंटर में। तो सबसे पहले टाइटल बार के बारे में लिखिए। पहले तो हेडिंग डालिए भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड विंडो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो का विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है ना भाई लोगों। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए टाइटल बार। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास होने के बाद में हम क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लिखिए टाइटल बार। टाइटल बार। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में विंडो में टाइटल बार
टाइटल बार, टाइटल बार सबसे ऊपर, सबसे ऊपर और बीच में होता है। बीच में कहाँ होता है भाई लोगों टाइटल बार? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में टाइटल बार सबसे ऊपर और बीच में होता है। देख लीजिए एक बार कहाँ पर, तो ये रहा भाई लोगों टाइटल बार। बीच में ये क्या है ना कि मेरा ये पेन वाला सिस्टम कर रखा है, इसीलिए ये टाइटल बार थोड़ा साइड में चला गया, वरना टाइटल बार यहाँ पर बीच में होता है। ठीक है ना, टाइटल बार कहाँ पर होता है? टॉप एंड सेंटर में। इतना ध्यान रखना बस आप। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो कंट्रोल बटन। ये तीनों बटन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसको कहते हैं विंडो कंट्रोल बटन। तो हेडिंग डालिए विंडो कंट्रोल बटन। विंडो कंट्रोल बटन। विंडो कंट्रोल बटन। और विंडो कंट्रोल बटन कितने होते हैं? 3 होते हैं विंडो कंट्रोल बटन। और इस तीनों बटनों को लिख लीजिए पहले तो। 3 बटन भाई कौन कौन से होते हैं? पहला बटन मिनिमाइज, मिनिमाइज मिनिमाइज बटन। जो माइनस के तरह दिखाई देता है ऐसा सिंबल होता है मिनिमाइज। ठीक है ना भाई लोगों, ये माइनस वाला सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा ये वाला सिंबल क्या होता है? मिनिमाइज बटन होता है। ठीक है ना। और दूसरा लिख लीजिए भाई लोगों मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज बटन। और मैक्सिमाइज बटन कैसा दिखाई देता है? ऐसे दिखाई देता है एकदम पूरा। ये वाला कौन सा बटन होता है? मैक्सिमाइज बटन होता है। ठीक है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे तो कहते हैं रीस्टोर डाउन बटन। अब देखिए ये बटन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इस बटन को कहते हैं कौन सा? मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ये छोटी स्क्रीन पर है तो इसे कहते हैं रीस्टोर डाउन, लेकिन इसको फुल स्क्रीन पर करेंगे ना तो मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है। और ये वाला जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ना, इसी को कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन। और इस बटन को कहते हैं क्लोज बटन। क्लोज बटन। और क्लोज बटन कैसा दिखाई देता है? एक्स की तरह। ठीक है ना, एक्स। इन तीनों के बारे में एक एक करके लिख लेते हैं। पहला लिखिए मिनिमाइज। मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज
बटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर टॉप राइट कॉर्नर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर टॉप राइट कॉर्नर पर मिनिमाइज बटन होता है। कौन सा बटन होता है? मिनिमाइज बटन होता है। माइज बटन। बटन होता है जिसकी सहायता से नीचे लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से विंडो को टास्क बार पर समेटा जा सकता है। जिसकी सहायता से विंडो को टास्क बार पर टास्क बार पर समेटा जा सकता है और टास्क बार पर एक बटन बन जाता है। टास्क बार पर एक बटन बन जाता है। बन जाता है। मिनिमाइज कौन सा बटन भाई? मिनिमाइज बटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर टॉप राइट, ये टॉप है और राइट है, ठीक है ना, टॉप राइट कॉर्नर पर मिनिमाइज बटन होता है जिसकी सहायता से विंडो को टास्क बार पर, ये विंडो है जैसे मान लीजिए, और इस विंडो को टास्क बार पर समेटने के लिए किसका यूज किया जाता है? मिनिमाइज। जैसे ये मैंने मिनिमाइज किया इसको, तो ये जैसे ही मैंने मिनिमाइज किया तो ये टास्क बार पर समेटा गया है विंडो, ठीक है ना, और ये एक बटन बन गया है यहाँ पर, चाहे वर्ड हो या वन नोट हो, ठीक है ना। ये वर्ड को ओपन करके देख लेते हैं, और जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज किया तो ये एक बटन बन गया यहाँ पर। कहाँ पर? टास्क बार पर।
मिनिमाइज, अब लिखिए भाई मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, रीस्टोर डाउन, रीस्टोर डाउन, स्क्रीन से निकलने के लिए रीस्टोर डाउन स्क्रीन, स्क्रीन से स्क्रीन से निकलने के लिए, निकलने के लिए निकलने के लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है। मैक्सिमाइज बटन का, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है। मैक्सिमाइज रीस्टोर डाउन स्क्रीन से निकलने के लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है। देख लेते हैं भाई, प्रैक्टिकल करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देख, इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे ना तो ये ऑप्शन शो होंगे। नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करके ही देख लेते हैं भाई। जैसे कि ये रीस्टोर डाउन, इस बटन को है ना रीस्टोर और डाउन दोनों कहते हैं, ठीक है ना। मिनिमाइज ये वाला सिंबल हो गया, मैक्सिमाइज ये वाला सिंबल हो गया, और क्लोज ये वाला सिंबल हो गया, ठीक है ना। ये है हमारी रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन से निकलने के लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है। जैसे कि ये मैंने मैक्सिमाइज बटन का यूज किया तो मैं ये रीस्टोर डाउन प्रक्रिया से निकल गया, बाहर निकल गया, और मेरी स्क्रीन क्या हो गई, मैक्सिमाइज हो गई, ठीक है ना। मैक्सिमाइज बटन। अब तीसरा लिखिए बटन भाई, क्लोज बटन। क्लोज, क्लोज बटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को, प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को बंद करने के लिए, करने के लिए क्लोज, क्लोज बटन का यूज किया जाता है। यूज किया जाता है।
क्लोज बटन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए क्लोज बटन का यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर हमें पूरा बंद करना है तो हम किस बटन का यूज करेंगे? क्लोज बटन का यूज करेंगे, ठीक है ना। और क्लोज बटन कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है ना भाई लोगों। क्लोज बटन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर पूरा बंद करना है तो क्लोज बटन को यूज करेंगे। देख लेते हैं एक बार इनको। विंडो कंट्रोल बटन, इन तीनों बटनों को क्या कहते हैं? विंडो कंट्रोल बटन। और तीन बटन कौन कौन से होते हैं? मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। मिनिमाइज बटन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर टॉप राइट कॉर्नर पर मिनिमाइज बटन होता है, जिसकी सहायता से विंडो को टास्क बार पर समेटा जा सकता है। टास्क बार पर समेटते ही उस विंडो का एक बटन बन जाता है, और उस बटन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो वापस विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। मिनिमाइज। मैक्सिमाइज बटन, रीस्टोर डाउन स्क्रीन से निकलने के लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हो, आपकी छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन करने के लिए मैक्सिमाइज बटन का यूज किया जाता है। क्लोज, क्लोज बटन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्लोज बटन का यूज किया जाता है। टाइटल बार हो गया भाई लोगों, विंडो कंट्रोल बटन हो गए। अब इधर आइए, यहाँ पर देखिए एक बार है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है? क्विक एक्सेस टूल बार, जिसकी सहायता से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी कार्य हम जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। और इस क्विक एक्सेस टूल बार में 3 कमांड होती है बाय डिफॉल्ट: सेव, अनडू और रीडू। और भी कमांड हम ले सकते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, न्यू, ओपन, ईमेल, ईटीसी। लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट 3 कमांड ही होती है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। क्विक एक्सेस टूल बार, हेडिंग डालिए क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में 3 कमांड, 3 कमांड बाय डिफॉल्ट होती हैं। बाय डिफॉल्ट, DE, बाय डिफॉल्ट होती है। कौन कौन सी होती है वो 3 कमांड? पहला सेव, दूसरा अनडू, तीसरा रीडू। रीडू, ठीक है ना। सेव, अनडू, रीडू 3 कमांड होती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में 3 कमांड होती है और बाय डिफॉल्ट होती है ये तीनों कमांड: सेव, अनडू और रीडू। इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं।
उससे पहले थोड़ा बहुत क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में जान लीजिए भाई लोगों। क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट तो ये कहां पर होती है? टाइटल बार के लेफ्ट साइड में। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होती है। क्या होती है? क्विक एक्सेस टूल बार। लेकिन इसको हम रिबन बार के नीचे भी शो करवा सकते हैं। ये देखो एक नीचे कमांड लिखी हुई है, शो बिलो द रिबन। ये देखो अब ये कहां पर आ गई है? रिबन के नीचे आ गई है। ये वाली इसको कहते हैं रिबन। रिबन के नीचे आ गई है। इसको वापस ऊपर लेकर जाने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे और वापस शो अबव द रिबन यानी कि रिबन के ऊपर ले जाने के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे, ये वापस चली गई क्विक एक्सेस टूल बार। कहां पर? रिबन के ऊपर। इन तीनों कमांड के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखिए सेव। पहली कमांड लिखिए भाई सेव। सेव और सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, सेव करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। इस कमांड का यूज किया जाता है। यूज किया जाता है। सेव, सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। दूसरा लिखिए भाई अंडू। अंडू, ठीक है ना। और तीसरा रीडू, यहीं पर लिख लीजिए। री डू, दोनों की शॉर्टकट की भी लिख लीजिए साथ में। अनडू कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड। और रीडू कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है ना। अब ये अनडू का यूज कहां पर किया जाता है? अनडू का यूज किसी भी कार्य को एक कदम पीछे करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जैसे कि ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं भाई यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे ही मैं अनडू प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा? एक कदम पीछे होगा अनडू करते ही, ठीक है ना। अनडू कंट्रोल प्लस जेड, ये किया मैंने भाई कंट्रोल प्लस जेड। तो ये जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की दबाई या फिर उस अनडू पर मैं क्लिक करूंगा, जो ये यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं, तो ये एक कदम पीछे लेकर गया मुझे, ना कि आगे। आगे कौन लेकर जाएगा? रीडू। अब मैं जैसे ही रीडू करूंगा यहाँ पर कंट्रोल प्लस वाई, रीडू, तो मुझे ये वापस उसी पोजीशन पर लेकर चला गया। लिखते हैं इसके बारे में।
अनडू, एक कदम पीछे जाने के लिए। एक कदम, एक कदम पीछे जाने के लिए। और ये रीडू, एक कदम आगे जाने के लिए। एक कदम, एक कदम आगे जाने के लिए रीडू का प्रयोग किया जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार में 3 कमांड होती है बाय डिफॉल्ट, और सेव, अनडू, रीडू। सेव, सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+S। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। और अनडू, अनडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z, एक कदम पीछे जाने के लिए। और रीडू, रीडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, एक कदम आगे जाने के लिए। अब नेक्स्ट लिखिए भाई लोगों, टैब बार। क्या होती है टैब बार? टाइटल बार के जस्ट नीचे क्या होती है टैब बार। ये देखिए टैब बार कौन सी है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मलिंक्स टैब, रिव्यू टैब, और ये व्यू टैब, व्यू टैब तक की होती है, ठीक है ना। ये पेन्स तो ये मैं क्या हाईलाइट यूज कर रहा हूँ ना, इसीलिए ये शो कर रहा है, बाकी व्यू टैब तक की होती है आपकी। यहाँ टैब ही होती है इसमें, टैब बार। हेडिंग डालिए टैब बार। टैब बार, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में विंडो में टैब बार, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है। स्टार्ट होती है टैब बार, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में टैब बार टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। इसमें इसमें टैब बार में इसमें फर्स्ट टैब, इसमें फर्स्ट टैब फर्स्ट टैब फाइल टैब होती है। फर्स्ट टैब फाइल टैब, फाइल टैब होती है।
इसमें फर्स्ट टैब फाइल टैब होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट लेकिन बाय डिफॉल्ट ओपन, बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ओपन, बाय डिफॉल्ट ओपन होम टैब होती है। होम टैब होती है। टैब बार क्या पढ़ रहे हैं भाई लोगों हम? टैब बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में टैब बार टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होती है। इसमें फर्स्ट टैब फाइल टैब होती है। पहली टैब कौन सी होती है भाई? फाइल टैब। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्टिव कौन सी टैब होती है? होम टैब होती है। एक्टिव कह सकते हो या फिर ओपन कह सकते हो, ठीक है ना। तो वो कौन सी होती है? होम टैब होती है। अब टैब बार के नीचे इस बार को क्या कहते हैं? रिबिन बार। क्या कहते हैं भाई लोगों? रिबिन बार, ठीक है ना। रिबिन बार, तो रिबिन बार के बारे में लिख लीजिए। और रिबिन बार में क्या क्या होता है? ग्रुप नेम होते हैं जो ये आपको दिखाई दे रहे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये सारे ग्रुप होते हैं। और ग्रुप के अंदर क्या होती है? कमांड होती है। कमांड जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। और यहाँ पर हो गई जैसे फंट साइज। पैराग्राफ ग्रुप में हो गई अलाइनमेंट। स्टाइल में हो गई स्टाइल। एडिटिंग में हो गई फाइंड, रिप्लेस, गो टू। ये सारी क्या है? ग्रुप के अंदर कमांड है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप रिबिन, ये वाली। ये क्या रिबिन है? रिबिन। रिबिन टैब बार के नीचे, टैब टैब बार के नीचे, नीचे टैब बार के नीचे रिबिन बार होती है। रिबिन बार, रिबिन बार होती है, जिसमें जिसमें ग्रुप, जिसमें ग्रुप और कमांड, ग्रुप और कमांड, जिसमें ग्रुप और कमांड होती है। और ग्रुप के अंदर होता है भाई कमांड, ठीक है ना। जिसमें ग्रुप और कमांड होती है। रिबिन बार टैब बार के नीचे रिबिन बार होती है, जिसमें ग्रुप और कमांड होती है। रिबिन बार हो गई। रिबिन बार के बाद में लिखिए भाई रिबन बार। रिबिन क्या? रिबिन, रिबिन हो गई, ये रिबिन हो गई भाई लोग, ठीक है ना। रिबिन हो गई। अब लिखिए रूलर बार। रूलर बार कहाँ होती है? रिबिन बार के जस्ट नीचे होती है रूलर बार। क्या होती है? रूलर बार। रूलर बार एक तो होती है टॉप पर, पेज के ऊपर, और एक होती है लेफ्ट साइड में। रिबिन कितनी होती है? दो होती है। रूलर दो होती है भाई, ठीक है ना, सॉरी। रूलर दो होती है। लिखिए रूलर। हेडिंग डालिए रूलर।
रूलर। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर दो होती है। रूलर कितनी होती है? दो होती है। दो होती है। जिसका यूज जिसका यूज जिसका यूज पेज में टैब स्टॉप टैब स्टॉप टैब स्टॉप लगाने के लिए किया जाता है। टैब स्टॉप लगाने के लिए टैब स्टॉप लगाने के लिए किया जाता है। टैब स्टॉप लगाने के लिए, ठीक है ना भाई लोगों, ध्यान रखना। रूलर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर कितनी होती है? दो होती है। जिसका यूज पेज में टैब स्टॉप लगाने के लिए किया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, टैब स्टॉप लगाने के लिए किया जाता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भी ये टैब स्टॉप क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। टैब स्टॉप, ठीक है ना। तो आपके कीबोर्ड पर एक टैब की होती है, ठीक है ना, जो वो बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच तक माउस के कर्सर को, जो ये ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं माउस का कर्सर, ठीक है ना। इसे है ना 0.5 इंच आगे लेकर जाता है। जैसे ही मैं टैब दबाता हूं, यहाँ पर टैब, ये प्रेस किया भाई मैंने टैब, तो ये बाय डिफॉल्ट 0.5 इंच इस कर्सर को आगे लेकर गया। और यही काम है ना हम इस रूलर पर कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो पेज है कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो पेज इस बार का यूज करेंगे, तो ये ऊपर वाली बार, ठीक है ना भाई, थोड़ा ध्यान रखना है ना। ऊपर वाली बार है ना, ये इधर से हमारे पेज को घेर रही है, यानी कि इधर से जगह छोड़ रही है पेज की। और जो ये वाली बार होती है ना, जो ऊपर से जगह छोड़ती है, ठीक है ना। रूलर बार का यूज क्यों किया जाता है? टैब स्टॉप लगाने के लिए, ठीक है। ये हो गई आपका भाई रूलर बार। और अब ये आपको दिखाई दे रहा है ना, जो इसे कहते हैं पेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस स्थान पर हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा। रूलर हो गई पेज, पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस स्थान पर जिस स्थान पर जिस स्थान पर हम काम करते हैं, हम काम काम करते हैं, उसे उसे पेज कहा जाता है। उसे पेज कहा जाता है। पेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जिस स्थान पर हम काम करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? पेज कहते हैं।
ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे पेज कहते हैं। और पेज का कलर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? व्हाइट कलर होता है, लिख लेना आप लोग। और अब देखिए भाई लोगों, आपको ये स्क्रॉल बार दिखाई दे रही है, इसे क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ही स्क्रॉल बार होती है जो राइट साइड में होती है, और इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में 3 या 4 पेज हैं तो इसकी सहायता से हम पेज को ऊपर नीचे कर करके देख सकते हैं। तो लिखिए वर्टिकल स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रॉल बार स्क्रॉल बार राइट साइड में होती है। स्क्रॉल बार राइट साइड में होती है। राइट साइड में राइट साइड में होती हैं, जिसकी सहायता से हम जिसकी जिसकी सहायता से हम पेज को ऊपर नीचे कर करके ऊपर नीचे कर करके देख सकते हैं। ठीक है ना, ऊपर नीचे कर करके देख सकते हैं किसे? पेज को। स्क्रॉल बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रॉल बार राइट साइड में होती है, जिसकी सहायता से हम पेज को ऊपर नीचे कर करके देख सकते हैं। ये होगी भाई आप लोगों की स्क्रॉल बार। नेक्स्ट, आपकी नेक्स्ट है भाई स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे नीचे होती है ना, उसे कहते हैं स्टेटस बार, जहां पर पेज नंबर, वर्ड नंबर और ये बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज, मैक्रो वगैरह होती है। और इस तरफ जूम कंट्रोल बटन और माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट व्यूज शो होते हैं। इस पूरी पट्टी को क्या कहते हैं? स्टेटस बार। लिखिए स्टेटस बार। नेक्स्ट हेडिंग डालिए भाई स्टेटस बार। स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं, या फिर ऐसे लिखिए भाई लोगों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में स्टेटस बार स्टेटस बार सबसे नीचे होती है।
सबसे नीचे नीचे होती है स्टेटस बार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में स्टेटस बार सबसे नीचे होती है, ठीक है ना। स्टेटस बार कौन सी है भाई लोग, अभी आपको बताई थी, ये वाली क्या है, स्टेटस बार है। लिखिए, स्टेटस बार के स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ पेज, पेज, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड, वर्ड बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज और मैक्रो, और मैक्रो, मैक्रो, मैक्रो होता है। ये तो का लेफ्ट साइड में होता है, अब राइट साइड में भी लिख लीजिए भाई लोगों। स्टेटस बार के स्टेटस बार के राइट साइड में, स्टेटस बार के राइट साइड में जूम कंट्रोल बटन, जूम जूम कंट्रोल बटन, जूम कंट्रोल बटन और डॉक्यूमेंट व्यूज, डॉक्यूमेंट व्यूज, डॉक्यूमेंट व्यूज होते हैं। एक बार देख लेते भाई स्टेटस बार को। स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में स्टेटस बार सबसे नीचे शो होती है। स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ पेज, नंबर ऑफ वर्ड्स, बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज और मैक्रो, ये चार कमांड होती है लेफ्ट साइड में स्टेटस बार के। और स्टेटस बार के राइट साइड में जूम कंट्रोल बटन, क्या होता है, जूम कंट्रोल बटन और डॉक्यूमेंट व्यूज होते हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में देख लेते हैं वापस। ये रही भाई आपकी सबसे नीचे जो ये वाली बार दिखाई दे रही है ना, जहां पर ये देखिए वर्ड वगैरह, पेज वगैरह, इंग्लिश, ये लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है। और इधर जूम कंट्रोल बटन और डॉक्यूमेंट व्यूज। ये डॉक्यूमेंट व्यूज कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये सब है ना इन टैबों में पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है ना। फिलहाल आप इस वर्ड की विंडो के बारे में ही पढ़ लीजिए, काफी है आज की क्लास। और आज की क्लास जो हो रखी है उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई यहाँ से प्रश्न किस किस प्रकार के बनते हैं। तो एक बार प्रश्नों के बारे में चर्चा हो जाए।
पहला प्रश्न, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? क्या पूछा गया भाई यहाँ पर? सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? टूल नहीं कहा जाता है, मैप नहीं कहा जाता है, लॉक्स नहीं, आइकन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकन। नेक्स्ट, विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है? ठीक है ना, डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स, होम पेज, स्टेटस बार। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप। जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है ना, उसी को कहते हैं डेस्कटॉप। बहुत बार सवाल पूछा जाता है ये। विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दिखाई देने वाली पहली स्क्रीन को क्या कहती है? डेस्कटॉप कहते हैं। तीसरा प्रश्न भाई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहां पर होती है? क्या पूछा गया यहाँ पर? टास्क बार कहां पर होती है? तो टास्क बार कहां पर होती है? टॉप ऑफ द स्क्रीन नहीं, बॉटम ऑफ द स्क्रीन यस। टास्क बार कहां पर होती है? ये वाली टास्क बार, जहां पर स्टार्ट बटन होता है, सिस्टम ट्रे होता है, उसे कहते हैं टास्क बार। ठीक है ना भाई लोगों? तो टास्क बार कहां पर होती है? बॉटम ऑफ द स्क्रीन, बॉटम ऑफ द स्क्रीन। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर डेट एंड टाइम खाली जगह में होते हैं। क्या पूछा गया है? डेट एंड टाइम कहां पर होती है? डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप के लेफ्ट साइड में नहीं, टास्क बार के राइट साइड में यस। टास्क बार के राइट साइड में क्या शो होती है? डेट एंड टाइम। टास्क बार के राइट साइड में। डेस्कटॉप पर डेट एंड टाइम खाली जगह में होते हैं, तो टास्क बार के राइट साइड में। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर टाइटल बार कहां पर होता है? यहाँ पर क्या पूछा गया है भाई? टाइटल बार पूछा गया है। और क्या पूछा गया है? कहां पर होता है टाइटल बार? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर टाइटल बार कहां पर होता है? बॉटम ऑफ द स्क्रीन नहीं, टॉप ऑफ द स्क्रीन यस। टॉप ऑफ द स्क्रीन, टॉप ऑफ द स्क्रीन। क्या होता है? टाइटल बार कहां पर होता है? टॉप ऑफ द स्क्रीन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर। माइक्रोसॉफ्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर स्टेटस बार कहां पर होता है? यहां पर भी क्या पूछा गया? स्टेटस बार। और कहां पर पूछा गया? विंडो पर। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर स्टेटस बार कहां पर होता है? राइट साइड ऑफ द वर्ड विंडो नहीं, टॉप ऑफ द वर्ड विंडो नहीं, बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो यस। बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो सबसे नीचे होती है। क्या होती है? स्टेटस बार, बॉटम ऑफ द वर्ड विंडो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए रन कमांड में क्या एंटर किया जाना चाहिए? क्या पूछा गया है भाई? रन कमांड में क्या एंटर किया जाना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए? तो एमएस वर्ड टाइप करेंगे नहीं, ऑफिस वर्ड टाइप करेंगे नहीं, सिर्फ वर्ड टाइप करेंगे नहीं, विन वर्ड टाइप करेंगे। क्या करेंगे? विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करके जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। या फिर हम क्या लिख सकते हैं? विन वर्ड डॉट EXE। एक और लिख सकते हैं भाई यहां पर हम, विन वर्ड, विन विन वर्ड डॉट EXE। ये भी लिखेंगे तो सीधा हमारे सामने क्या ओपन हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही ओपन होगा। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।